इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन होती है, इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हम एक-एक करके यहाँ पे सभी पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो जैसे अभी आपको यहाँ पे सामने फोटो में दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है और इसके अलग-अलग पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे बसिंग है, करंट ट्रांसफार्मर है, कूलिंग फैन है, ऑयल पंप है। इन सभी के बारे में एक-एक करके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ये आपको बाहर से ही दिखाई दे रहा है, ये हमारे जो ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है, मेन फ्रेम भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसके अंदर ही जो हमारा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है और कोर होती है, वो यहाँ पे आपको दी जाती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे ट्रांसफार्मर की कोर है और ये जो हमारे ट्रांसफार्मर की है, ये वाइंडिंग है। अब इन वाइंडिंग से दो टर्मिनल निकले हैं, ये हमारा इनपुट वाला है, ये आउटपुट वाला है। बेसिकली ऊपर जाके ये हमारी जो ये बुशिंग है, इसके ऊपर कनेक्ट है और यहीं पे हम जो हमारी वायर होती हैं उनको कनेक्ट करते हैं। ये जो आपको छोटे वाली बुशिंग दिखाई दे रही है, ये हमारी एलटी वाली है, यानी यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। और ये जो बड़ी वाली बुशिंग आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी एचटी वाली है, यानी कि यहाँ से हम इस ट्रांसफार्मर को इनपुट देने वाले हैं। तो यहाँ से इनपुट देंगे, यहाँ से सीधा हमारी ये वाइंडिंग में आया और जो इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके द्वारा जो हमारी इस ये सेकेंडरी वाली वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के द्वारा जो हमारी वोल्टेज है वो स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है उसके हिसाब से यहाँ पे हमें आउटपुट वाली बुशिंग पे मिल जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप सभी को तुरंत ही मिलते रहें। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लिखा है, तो ये हमारा यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लगा है। ये करंट ट्रांसफार्मर जो हमारा ये प्राइमरी में करंट फ्लो करने वाला है, उस प्राइमरी के करंट को मेजर करने के लिए लगाया गया है। बेसिकली ये इस करंट को स्टेप डाउन करेगा और आगे जो हमारा मेजरिंग डिवाइस यानी एमीटर लगा है, उसको ये सिग्नल देगा और वहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे इसमें प्राइमरी में कितना करंट है वो चल रहा है। उसके बाद देखते हैं ये जो है यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व होती है, जिसको प्रेशर रिलीफ डिवाइस भी कहा जाता है। बेसिकली जो हमारा ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है, इसके अंदर कभी प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो हमारे इस ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट ना हो, उससे बचने के लिए ये पीआरवी या पीआरडी लगाया जाता है। जब भी इसमें प्रेशर एक लिमिट से ऊपर जाएगा तो जो हमारा ये डिवाइस है ये फट जाता है। ये बेसिकली दो तरह से काम करता है। इस ये अगर वाल लगी है तो इसमें स्प्रिंग सिस्टम होगा, जिससे स्प्रिंग पे प्रेशर आएगा और इस पे लगी प्लेट ऊपर उठेगी और जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्प्रिंग सिस्टम यानी कि वाल नहीं है, तो ये हमारी इस पे एक पतली धातु की जो प्लेट है वो लगाई जाती है और ट्रांसफार्मर के अंदर जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, ये प्लेट जो है वो फट जाती है और जो हमारा प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारे ट्रांसफार्मर का कूलर है। बेसिकली जो इसमें हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल है, वो ऑयल जब इस वाइंडिंग के द्वारा गर्म होता है तो यहाँ पे जो हमारा ये कूलर है यहाँ पे आता है और यहाँ पे ठंडा होता है। यहाँ पे जो हमारे ये हैं, ये फिन्स लगे होते हैं, कहीं कहीं पे ये फिन्स की जगह पाइप भी होते हैं। और जो आपको यहाँ पे ये फैन दिखाई दे रहे हैं, ये फैन जो बड़े ट्रांसफार्मर है उनमें आपको देखने को मिलेंगे, छोटे ट्रांसफार्मर में आपको ये फैन देखने को नहीं मिलते हैं। जो हमारे ये फिन्स होते हैं, ये बेसिकली काम क्या करते हैं, जो हमारा ऑयल है उस ऑयल का जो सरफेस एरिया है, ये उस सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा जो ऑयल है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाने के बाद वापस फिर से हमारे इस मेन टैंक में आता है या वाइंडिंग से जो गर्मी रिलीज होती है उसको अपने अंदर सोखता है और फिर से हमारे यहाँ पे ये कूलर में आ जाता है और फिर से ठंडा होके ये ऐसे ही पूरा साइकिल हमारे ऑयल का जो है वो चलता रहता है। जैसे आपने गाड़ियों में रेडिएटर लगा देखा होगा, ये उसी तरह से काम करता है। ट्रांसफार्मर में भी इसको रेडिएटर बोल देते हैं, लेकिन रेडिएटर की जगह मेनली यहाँ पे जो लगा होता है उसको फिन्स या फिर पाइप सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑयल पंप। अब ऑयल पंप क्या करता है, ये भी जो हमारा जो बड़े ट्रांसफार्मर है उनमें आपको देखने को मिलता है। ये जो इस ट्रांसफार्मर में हमारा ऑयल है, इसको ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और जो हमारा ये रेडिएटर या फिर कूलर लगा है, इन दोनों के बीच में फ्लो करवाता है। ये कूलर से खींच के हमारे मेन टैंक में भेजता है, ऊपर से गर्म होता है और हमारा ये ऑयल अपने आप कूलर में आता है या ठंडा होता है, हमारे पंप्स में आता है और पंप इसको फिर से आगे भेज के हमारे मेन टैंक में भेजता है। अब ये जो आपको यहाँ लगाया दिखाई दे रहा है, ये हमारी वाल होती है। बेसिकली जब हमें इस ट्रांसफार्मर से ऑयल निकालना हो या ऑयल फिल्टर करना हो, तब हम इस वाल से इस अपने ऑयल को निकालते हैं। ये जो आपको यहाँ पे लगा दिखाई दे रहा है, ये हमारा थर्मोमीटर होता है। इसको हम
ओटीआई भी बोल सकते हैं, यानी जो हमारे ऑयल का टेम्परेचर है वो ये डिवाइस मेजर करता है। कहीं पे इसको डायल थर्मोमीटर बोलते हैं, और अगर ये नहीं लगा हुआ तो इसकी जगह ओटीआई यानी ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर देखने को मिलता है, जो कि हमारे ऑयल इस ट्रांसफार्मर के अंदर है, जो मेन टैंक में ऑयल है उसके टेम्परेचर को इंडिकेट करता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसका टेम्परेचर कितना चल रहा है। उसके बाद आते हैं जो ये हमारा टैंक आपको एक और अलग से दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है। कंजर्वेटर टैंक में भी हमारा ऑयल होता है। ये बेसिकली जो यहाँ पे ये ऑयल होता है, जब गर्म होता है तो ये हमारा ऑयल एक्सपेंड करता है, तो एक्सपेंड करके हमारी इस नली के द्वारा सीधा हमारे इस कंजर्वेटर टैंक में आ जाता है। और जब ये ऑयल ठंडा हो जाता है तो यहाँ से ठंडा होने के बाद वापस से हमारा जो ऑयल होता है इस कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक में आ जाता है। अब इस कंजर्वेटर टैंक के बीच में यहाँ पे आपको एक वाल्व देखने को मिलती है और एक ये बकल्स रिले देखने को मिलती है। वाल्व बेसिकली यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा रहता है, ताकि हम कंजर्वेटर टैंक का कनेक्शन हटा सके। और यहाँ पे बकल्स रिले जो आपको लगी दिखाई दे रही है, ये हमारे ट्रांसफार्मर की एक सेफ्टी होती है। बकल्स रिले एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो हमारे ट्रांसफार्मर में जो होने वाले इंटरनल फॉल्ट होते हैं उन फॉल्ट से ये प्रोटेक्ट करता है। जब भी हमारे ट्रांसफार्मर में कोई छोटा फॉल्ट होता है तो उसमें गैस पैदा होती है और वो गैस यहाँ से कंजर्वेटर टैंक की तरफ भागती है, तो जो हमारी सेफ्टी इस बकल्स रिले में लगी रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और जो हमारा पैनल यानी वीसीबी होता है वहां पे अलार्म जनरेट करती है। अगर इसमें कोई बड़ा फॉल्ट होता है तो और भी गैस जनरेट होंगी, तो वो और भी तेजी से यहाँ पे आएंगे, जिससे हमारी जो ये बकल्स रिले है ये फिर से सेंस करेगी और जो हमारी वीसीबी लगी है ये उसको ट्रिप करने का काम करेगी। अब यहाँ पे आपको ये ऑयल गेज भी लगा दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली यही बताता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल कितना है, यानी जो हमारा ये कंजर्वेटर टैंक है यहाँ पे ऑयल कितना है। साथ ही ये हमारे एक सेफ्टी का भी काम करता है। मान लीजिए अगर हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल कम हो जाता है तो ये उस कंडीशन में एक सेफ्टी की का काम करता है, क्योंकि इसमें एनओ और एनसी लगे होते हैं। जब हमारे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो कम हो जाता है, ये सीधा हमारे एसटी पैनल पे सिग्नल भेजता है और वहां पे अलार्म जनरेट करने का काम करता है। अब यहाँ से आपको ये एक लाइन और दिखाई दे रही है और नीचे यहाँ पे ये नीला नीला लगा दिखाई दे रहा है। बेसिकली इसको हम ब्रीदर कहते हैं। ये ब्रीदर ट्रांसफार्मर जो सांस लेता है उसका काम करता है। यानी जब हमारा ऑयल यहाँ से फैलता है कंजर्वेटर टैंक में आता है तो इसमें से जो हवा है वो बाहर निकलती है, और जब हमारा ये तेल ठंडा होकर वापस ट्रांसफार्मर में आता है तो यहाँ पे वैक्यूम बनता है, तो ये बाहर की हवा को अपने अंदर खींचता है। तो वो हवा हमारे इस ब्रीदर से होके ही हमारे इस टैंक में आती है। तो इसका क्या काम होता है, यहाँ पे सिलिका भरी होती है। वो सिलिका क्या करती है, जो हमारी एयर बाहर से इसके अंदर से जा रही है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि मॉइस्चर अगर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर गया तो वो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है, हमारे ट्रांसफार्मर के टैंक को डैमेज कर सकता है, और जो हमारा ये ट्रांसफार्मर में ऑयल है इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी ये मॉइस्चर कम कर देगा। तो इससे बचने के लिए हमारा ये ब्रीदर यूज किया जाता है। साथ ही इसमें नीचे एक छोटा सा कप भी लगा रहता है, उसमें ऑयल भरा रहता है। जब भी हवा इसमें से अंदर जाती है तो उस ऑयल में से होके ही अंदर जाती है, और जो धूल के मोटे कण होते हैं या फिर कीट पतंगे होते हैं वो इस ऑयल में फंस जाते हैं और हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ साफ हवा ही जाती है। तो ये थे कुछ मेन पार्ट हमारे ट्रांसफार्मर के। उम्मीद है इनके बारे में आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत सी जानकारी मिल सके। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की और जानकारी के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।